हाँ तो चलो, स्वागत है आप सब लोगों का पुनः एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर आप सब लोगों का। आज मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा अलग टाइप का लेक्चर लेके आया हूँ और मैंने ये सोचा है, काफ़ी बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए हैं वो मुझसे कहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की मैथमेटिक्स की तैयारी उनकी नहीं बन पा रही है, और इसी को विचार में रखते हुए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ बच्चों की हेल्प कर सकूं अपने हिसाब से। इसलिए मैंने आज से ये सोचा है कि मैं अभी PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं मैथमेटिक्स में, मैं आप लोगों को उसको सॉल्व कराने जा रहा हूं। चलिए तो शुरुआत करता हूं। मैं शुरुआत में इस क्वेश्चन से कर रहा हूं। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी सन 2016 में आया था और ये पेपर मैंने भी दिया था, इसी में मैं सिलेक्ट हुआ हूं। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि देखिए इस किस टाइप से क्वेश्चन को करना था। यूपी पीजीटी में आया था बेटा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। पहले सबसे पहले हमें क्वेश्चन को, क्योंकि देखो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, और टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ही इन्होंने बोला है कि ये तीनों संख्याएं क्या है। अब हम आपको लगाएंगे तो थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा। ये जो तीनों संख्याएं हैं ये हमको उन्होंने किस में दी हैं? एपी में दी हैं। एपी आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आप लोगों ने समांतर श्रेणी 12th में पढ़ी होगी, अब तो खैर 10th में ही है, तो अब तो 10th से ही लोग समांतर श्रेणी पढ़ लेते हैं। तो समांतर श्रेणी, अगर आप ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, अगर आपको ये समांतर श्रेणी का ज्ञान नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई तीन संख्या समांतर श्रेणी में है तो कंडीशन तो यही है, बीच वाली संख्या का डबल हो जाता है, शेष दोनों क्वांटिटीज का सम हो जाता है, log 3 प्लस log 3 पावर x प्लस 4। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, मुझसे वैल्यू किसकी पूछी है? मुझसे वैल्यू x की पूछी गई है और इन टर्म्स ऑफ log पूछा गया है। तो फिर मैं इसको 2 को हम पावर में भेज देते हैं, क्योंकि हम फार्मूला एक समझते हैं, log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है। पावर अगर आगे आ सकती है तो आगे से ऊपर भी जा सकती है, तो भेज दिया मैंने। अब एक और फार्मूला होता है log m प्लस log n, ये log mn हो जाता है। क्या हो जाता है? mn हो जाता है। दोनों साइड से हम log को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो 3 की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये 3 की पावर x और प्लस 4 आ गया। मेरा टारगेट, मुझे मालूम है कि मुझको x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू निकालने के लिए मुझको यहां से अब होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। अगर मैं चाहूं यहां पर अभी थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर दूं, मैं अगर इसको पुट कर दूं, अगर आपको ये अच्छा ना लग रहा हो, 3 की पावर x बराबर, मैं t मान लूं, x मान लूं, कुछ भी मान सकता हूं, तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3, ये t प्लस 4 हो गया। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 ये भी करेंगे तो 4t हो जाएगा, ये 3t और प्लस ये क्या हो गया? 12 हो गया। मैं अगर यहां से देखूं t स्क्वायर और उसके बाद में इसको इधर लाएंगे तो माइनस 70 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ये इधर आएगा तो 4 चला जाएगा, तो माइनस का 8 बच जाएगा। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, तो मैं 8t और प्लस t कर लेता हूँ। देखिए 8 बन जाए, 8 हो जाएगा, 8 में से बन जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। t कॉमन ले लेते हैं तो 8t माइनस 8 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 8 बराबर 0। मैं यहाँ से t माइनस 8 कॉमन ले लेता हूँ और t प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद में मैं यहां से देखता हूं t माइनस 8 बराबर 0 और t प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से मैं t बराबर 8 मिल जाएगा और यहां से t बराबर हमको माइनस 1 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? t कुछ नहीं है, t को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, अब उसकी वैल्यू रख दूंगा, तो t का मान है 3 की पावर x बराबर 8। चलो पहले मैं इसी को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। x बराबर हमारा इधर से 3 जाए हटेगा, आप चाहो तो log ले लो, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। आप चाहे तो log ले लें, बेहतर रहेगा। वैसे तो आप समझिए
क्या होगा यहां से, इधर से हमारा क्या होगा, 3 हटेगा तो इधर जाएगा लॉग बनेगा, और ये जो 3 हटेगा ये बेस में जाएगा। किस में जाएगा हमारा, ये बेस में जाएगा, किसमें, बेस में जाएगा, यानी कि हमारा x बराबर log 8 बेस 3। कोई है ऑप्शन क्या, ऑप्शन ये है, मिल चुका है हमको। अब हम इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, और अगर हम सॉल्व करेंगे भी तो हमको कुछ मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि 3 की पावर x बराबर -1 होगा, और अगर हम x बराबर यहां से लिखते हैं तो log -1 3, और हम जानते हैं log नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता है, इसलिए भी ये पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो मुझको आंसर मिल चुका है, तो मेरा काम खत्म हो चुका है। तो ये हमारा यूपी पीजीटी 2016 का ये पहला क्वेश्चन था, और मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। आप जरूर बताइएगा कि आपको ये इसको देख के कैसा लगा। अगर कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको, भले ही मुझको सेपरेटली अलग से बनाना पड़े, और मैं बनाऊंगा, लेकिन उन डाउट्स को दूर करूंगा। मैंने अब ये प्लान बना लिया है कि मैं आप लोगों की जितनी भी संभव होगी, मैं उसकी तैयारी आप लोगों को करवाऊंगा। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ऐसा नहीं है कि टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जरूर इसका थोड़ा सा लेवल ऊपर है, लेकिन टीजीटी में भी आजकल ग्रुप थ्योरी से 4-5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। तो कहा जी साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 30, देन द टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ जी के टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप्स कितने होंगे ये मुझको बताना है। टोटल नंबर ऑफ सबग्रुप्स बताने के लिए बेटा हम इसका 5 ऑफ 30 निकालते हैं। 5 ऑफ 30 का मतलब 15 दूनी 30 या 6 पंचे 30 भी कह सकता हूं। मैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 भी कह सकता हूं। 5 ऑफ 2, 5 ऑफ 3, 5 ऑफ 5 अलग अलग कह सकता हूं, क्योंकि इनका जीसीडी 1 है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, टोटल 8 आएगा। और कोई है क्या ऑप्शन इसमें, 8? हाँ जी बिल्कुल, इसमें 8 ऑप्शन है एक। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया कि कोई अगर साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 30 का, तो आप उसमें 5 फंक्शन लगा दीजिए। इसको यूलर 5 फंक्शन के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान दे दूं। क्या है बेटा, 5 ऑफ 30 को मैंने तोड़ा, इसके प्राइम फैक्टर्स तोड़ लो, बेहतर है प्राइम फैक्टर्स तोड़िए। तो 6, 5 में इसको और तोड़ सकता था, तो मैंने तोड़ दिया। क्या कर लिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। जब प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं, 5 ऑफ mn बराबर ये रिजल्ट होता है, और उनके अलग अलग 5 फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। तो 5 ऑफ 2 कर दिया, 5 ऑफ 3 कर दिया, 5 ऑफ 5 कर दिया। अब एक रिजल्ट होता है कि 5 ऑफ p बराबर p-1 होता है इफ p इज प्राइम नंबर। क्या हो, p कैसा हो, प्राइम नंबर हो हमारा। तो हम देखते हैं यहाँ 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, तो 1 आएगा। 3 भी है, 4 भी है, तो 4 दूनी 8, सीधे सीधे मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि ये क्वेश्चन नंबर दूसरा पहला करा चुका हूं, कैसे लगे क्वेश्चंस। ये हमारा क्या आ गया, अगला हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इसके बाद में मैं अगला एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, ए बी का होल इनवर्स। भाई ए बी होगा ना, रिवर्सल लॉ कहता है वी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। वी इनवर्स को मैं बी लिख सकता हूं, ए इनवर्स को मैं ए लिख सकता हूं, बराबर ए बी। ये तो हो गया ना, ये तो हो गया ए बी बराबर बी है। दैट मीन्स अबेलियन हो गया, सेट फाइनाइट भी हो गया। भाई अबेलियन हो गया, फाइनाइट भी हो गया, लेकिन अबेलियन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर सपोज करो मैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स ना करूं, मैं इसमें क्या कर लूं, ऐसे डैश डैश ही कर दिया। अब बताइए अब क्या है, देखिए फिर से समझ लीजिए, ए कामा बी बिलोंग्स टू, तो ए बी बिलोंग्स टू ये हुआ। अब अगर हम इसके आगे सी लिख दूं, तो मैं ये कह सकता हूं बी सी भी तो जी में होगा, बी सी जी में होगा, तो बी सी का इनवर्स भी बी सी के बराबर होगा। ये सी इनवर्स वी इनवर्स होगा, और हम जानते हैं अगर सी इसके अंदर है तो सी इनवर्स भी सी होगा। तो ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बराबर बी सी हो जाएगा। दैट मीन्स हम देख रहे थे जब 3 लिया था तब आपको लग रहा था फाइनाइट होगा, नहीं ऐसा नहीं।
अब हम यहां से ये देख सकते हैं कि हम इनफाइनाइट भी एलिमेंट्स ले रहे हैं तो भी ग्रुप हमारा ए बी बराबर बी ए वाली जो कंडीशन है इसको स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स हम स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं कि ये ग्रुप हमारा कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, नॉन अबेलियन, फाइनाइट, इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अब चलिए, अच्छा ये तो आपने समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं अब चलिए, अब इतने क्वेश्चन हो गए, अब आगे अगली क्लास में देखता हूं।